नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो मैंने सोचा चलो काम के साथ साथ आज अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ सुबह से ही। वैसे भी आज है संडे, तो ये लोग सो के उठे हैं 9 बजे, 9:30 बजे के लगभग। कोई 9 बजे उठता है, कोई 9:30 बजे उठता है, 9:15 बजे उठता है। तो इन लोगों के मन के ऊपर है, जब इनका मन करता है तभी उठते हैं। और संडे वाले दिन मैं उठाती भी नहीं हूँ, जब इनका मन करता है तभी अपना आराम से उठते हैं। एक दिन तो सोने को मिलता है, उसमें भी क्या तंग करती। तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ कि जब उठेंगे तभी मैं बिस्तर समेटूंगी। हस्बैंड को भी नहीं जगाती हूँ और ना ही बच्चे लोगों को जगाती हूँ। तो अभी ये लोग सो के उठ के अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। मैं कही चलो बिस्तर समेट लेती हूँ, क्योंकि ये लोग बिस्तर समेटते नहीं है, मैं ही डेली समेटती हूँ। हस्बैंड भी नहीं करते हैं और नहीं बच्चे लोग से तो होगा ही नहीं, हस्बैंड भी नहीं करते हैं। तो हम कही चलो कोई नहीं, मैं ही कर देती हूँ। तो फिर बिस्तर समेट ही रही थी कि मम्मी का फ़ोन आ गया, तो मैंने उनसे बात किया। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ अपने लिए 1 कप अदरक वाली चाय। तो अगर पीना है तो सुबह की चाय तो आ जाइए मेरे यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है अदरक वाली चाय। ये लोग तो अभी सो के उठ रहे हैं, मैं तो बहुत पहले का उठ गई हूँ। मैं 7-7:30 बजे के लगभग मैं सो के उठ गई। तो झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने छोले उबलने के लिए रख दिया था, तो मेरा छोले भी उबल गया है। और मैं भटूरे का आटा भी लगा के रख दी हूँ। आज बना रही हूँ छोला भटूरा। कल रात में ही बाबू ने बोल दिया था कि मम्मा कल ना छुट्टी रहेगा हमारा, तो छोला भटूरा बनाना। तो हम कहे चलो ठीक है फिर। तो वही मैंने आटा लगा दिया। फिर उसके बाद छोले भी उबाल दी हूँ, तो साथ साथ अपना तैयारी भी कर लूँगी चौक लगाने के लिए। और मेहंदी कल का मैं तोड़ के लाई हूँ ना, तो उसको भी मैं पीस के रख दूँगी फ्रिज में, बाद में लगाऊंगी। वैसे भी आज मौसम ठंडा है, बदरी वाला मौसम हो रखा है ना, तो आज नहीं लगाऊंगी। जिस दिन गर्मी रहेगा उस दिन लगाऊंगी, कि पूरा दिन सिर्फ ठंडा रहेगा। तो अभी फ्रिज में पीस के रख दूंगी, फिर दूसरे दिन लगाऊंगी। जब देखूंगी धूप रहेगा ना तभी लगाऊंगी। पत्ता वाला तोड़ के लाई हूँ, हमारे कॉलोनी में बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, वहीं से लेके आई हूँ। तो अभी चाय के साथ साथ मैं मूंगफली भी तल रही हूँ। जिस दिन मुझे याद आता है कि अरे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, उस दिन मूंगफली तल लेती हूँ या मखाना तल लेती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत नमकीन ले लेती हूँ। नहीं तो जल्दबाजी में ना सिर्फ चाय बनाती हूँ और 1 कप चाय फटाफट से पी लेती हूँ, कुछ उसके साथ खाती भी नहीं हूँ। और ऐसे नहीं करना चाहिए, चाय के साथ ना कुछ खा के ही चाय पीना चाहिए। कहने का मतलब खाली पेट नहीं पीना चाहिए। और जिस दिन मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, उस दिन मुझसे ज़रूर से ये सवाल करती हैं कि कहीं खाली पेट चाय तो नहीं पीती हूँ। मैं मना कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं कुछ खा के ही चाय पीती हूँ, झूठ बोल देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, खाली पेट नहीं पीना चाहिए। उससे गैस वैस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसके लिए डॉक्टर मना करते हैं। तो आज मैं याद आया तो उनके चलो मूँगफली तल लेती हूँ। और वैसे भी बच्चे लोगों को भी नाश्ता दे दूँगी। आज नाश्ता कुछ अलग से बना नहीं रही हूँ। और वैसे भी सुबह सुबह ना इतना काम होता है, बच्चे लोगों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफिन रेडी करना, 8:30 बजे तक इनको भी निकलना होता है ना। तो सारा काम का मतलब कि खाना सब कुछ बनाना पड़ता है मुझे। चावल दाल सब्जी रोटी 8:30 बजे तक मेरा बन जाना चाहिए। तो उसी बीच में चाय भी पी लेती हूँ, तो अपने लिए टाइम नहीं रहता है कि अपने लिए भी कुछ बनाओ। जब ये लोग चले जाते हैं तभी मैं थोड़ा सा फुर्सत होती हूँ। तो संडे वाले दिन ना मेरे घर में सारा काम लेट होता है, और उठना, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ लेट होता है। जब उठेंगी लेट तो सारा काम लेट होगा ही। तो संडे वाले दिन ना सब लोग एकदम फुर्सत से उठते हैं, मैं भी खुद ही एकदम, जब मेरी नींद खुलती है तब मैं उठती हूँ। अलार्म लगाती ही नहीं हूँ, तो 7-7:30 बजे के लगभग मैं उठती हूँ संडे को। नहीं तो बाकी दिन तो 4:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ अपना छोले फटाफट से। तो मैंने डाला इसमें सरसों का तेल, जीरा और हींग जरूर से मैं डालती हूँ। छोले हो गया, राजमा हो गया, या पनीर की सब्जी हो गई, इन सारी चीज़ों में ना मैं हींग जरूर से डालती हूँ। फ्लेवर तो आता ही है, फ्लेवर के लिए तो मैं डालती हूँ, लेकिन डाइजेशन के लिए भी सही रहता है ना, तो हींग जरूर से डाला कीजिए आप लोग भी खाने में। वैसे कोई हैवी वाली सब्जी हो, जैसे कटहल हो गया, इन सारी सब्जियों में ना मैं हींग जरूर से डालती हूँ। तो फिर मैंने हींग जीरा डाला, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज डाल दी हूँ और कटा हुआ हरा मिर्च। सूखा लाल मिर्च ना मैं बहुत कम यूज करती हूँ, और लाल मिर्च पाउडर भी बहुत कम यूज करती हूँ। हरा मिर्च ही ज़्यादातर मैं सब्जी में, दाल में, सब कुछ में हरा मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने प्याज और हरा मिर्च डाल दिया पहले, फिर उसको भून लिया। फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी भून लिया। फिर मैंने डाला इसमें कुछ सूखे मसाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो गया, गरम मसाला। इतना सब कुछ मसाला डालने के बाद मैंने
मसालों को भी खूब अच्छे से भून लिया। फिर इसमें डाल दिया टमाटर, टमाटर को अच्छे से गला लिया थोड़ा सा पानी डाल के, और टमाटर को भी खूब बढ़िया से मैंने भूना है कुछ देर तक, कि जब तक कि तेल ना छोड़ दे। तो उसको भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया उबला हुआ छोले। छोले डालने के बाद मैं इसमें कस्तूरी मेथी ज़रूर से डालती हूँ। अगर आपके पास है ना तो एक बार मेरे कहने पर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा वाला फ्लेवर आता है। मैं तो हमेशा डालती हूँ, नहीं रहता है तभी नहीं डालती हूँ, नहीं तो रहने पर घर में ना मैं ज़रूर से डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी 4-5 सीटी। तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिया है, और जब तक सीटी आएगा तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और एक साइड में मैंने चावल उबलने के लिए भी रख दिया है, सॉरी मतलब चावल पकने के लिए रख दिया है। और परी संडे वाले दिन सिर धो के नहाती है ना शैम्पू करके, उस दिन जरूर से 2 पोनी बनवाती है। बाकी के दिन तो उसको स्कूल जाना होता है तो खुले बाल में जाती है, और आज के दिन उसको पोनी बांधने का मौका मिलता है तो 2 पोनी बनाती है। 1 पोनी वो भी नहीं, 2 पोनी बनवाएगी हर संडे को मेरे से। तो उसका पोनी भी बना दी, सबका नहाना धोना हो गया, बस मेरा नहाना बाकी है। तुम के चलो जब तक छोले चावल दोनों बन रहा है तब तक मैं अपना बेडरूम का ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कल मौसम इतना ख़राब था कि कपड़े ही नहीं सूखे, तो चादर मैंने बेड पर ही छोड़ दिया कि चलो हवा में अपना सूख जाएगा तो कल तह लगाऊंगी। तो आज अभी तह लगा के सब रखूँगी, और बेड पर का चादर भी बदल देती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर मैं संडे को ही चादर बदलती हूँ। 1 सप्ताह में 1 बार इस कमरे का चादर बदलती हूँ, बाकी उधर के कमरे का तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि कब बदल दूंगी। जब गंदा होता है तभी बदल देती हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन उस रूम का चादर हटा ही देती हूँ। चादर तो मैंने बदल दिया, पर तकिया का कवर ना बाद में लगाऊंगी, क्योंकि लोगों को लगी है बहुत तेज वाली भूख, अब मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू करे। उससे पहले ही मैं सोच रही हूँ कि लोगों को खाना दे दूँ, नहीं तो हस्बैंड बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारा काम ही नहीं खत्म होता है, हम लोगों को भूख लगी है और काम की पड़ी है तुम्हें। और बच्चे लोग भी गुस्सा करने लगते हैं कि मम्मा भूख लगी है, आप बाद में काम करना है। इसके लिए मैं आ गई किचन में और बनाने जा रही हूँ भटूरा। तो अभी बनाऊंगी, सब लोगों को दूंगी खाने को, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, नहावा लूंगी, फिर उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बिना नहाए किचन में आ जाती हो, तो क्या करें, छुट्टी वाले दिन इतना लेट उठते हैं ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कभी नहा भी लेती हूँ और कभी बिना नहाए। ज़्यादातर तो मैं बिना नहाए किचन वाला काम करती हूँ, क्योंकि बहुत पसीना हो जाता है। तो अभी ये परी का प्लेट मैंने लगा दिया है। शाम को मैंने खीर बनाया था तो वही थोड़ा सा बचा है, तो सबका खाना पीना तो हो गया, बस मेरा खाना बाकी है। और सब लोग फुर्सत हो के, परी अपना प्रोजेक्ट कोई बना रही है। देखिए पूरे बेड पर क्या हाल बना रखी है, बेड का पूरे बेड पर फैला रखी है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है क्या। और बाबू को कब से तंग कर रही है, पानी लाओ, कुछ ना कुछ मंगवाए जा रही है उससे। तो मैं गुस्सा कर रही थी कि अपने से कुछ नहीं करती है और बाबू को तंग करती है। तो सही में बेटी ना बहुत आलसी है मेरी, कोई काम नहीं करना चाहती है। हम लोग कोई काम कर देंगे ना तो उसको आधे 1 घंटे में करेगी, उससे अच्छा हम सोचते हैं कि अपने आप ही कर लें। कुछ काम ही नहीं करती है और दिन भर बाबू को तंग करती है। और बाबू को मुंह में छाला हुआ है, तो उसी के लिए हस्बैंड ना दवाई लेकर आए, तो उसी को खोल रहे थे कि खोल के सामने रख देता हूँ तो तुम्हें याद रहेगा तो लगा देना। फिर मैं नहा धो के आ गई, और आज मैंने सिर धुल के नहाया है, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है। और फिर उसके बाद मेरी चूड़ी टूट गई थी, तो मुझे चलो आज मैं कांच का चूड़ी डालती हूँ। पहन ही रही थी कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा वाला कट गया, 2 जगह कट गया। तो हस्बैंड पीछे से देख रहे थे, सामने खड़े हैं और डांट भी रहे थे कि मैं मना करता हूँ कि कांच वाला चूड़ी मत पहना करो, लेकिन मानती नहीं हो। तो वही मैं उनसे ही कुछ बोल रही हूँ। और सही बात है, मैं कांच की चूड़ी पहनती हूँ ना तो मेरे हाथ बहुत कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा निशान है मेरे हाथ में। कांच वाली चूड़ी ना मेरे हाथ में टिकते नहीं है जल्दी, यही कारण है कि मैं फाइबर वाला पहनती हूँ। तो मेरे एक ब्लॉग में ना मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो सिस्टर बोली कि दीदी ऐसा है कि आप मोटा वाला कांच का कड़ा पहना करो। तो अभी देखूंगी, मैं लेकर आऊँगी तो मैं पहनूंगी। उनका सलाह मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद अभी बाबू को ना फीवर हो गया है। दोपहर में अभी साइकिल वाइकिल चला के आया, पूरा दिन तो ठीक रहा। दोपहर में भी गया था, नहा धो के खा पी के ना चला गया साइकिल चलाने। बदरी वाला मौसम था तो बोला कि मुझे साइकिल चलाना है, चला गया साइकिल चलाने। जैसे ही साइकिल चला के आया तो ये सो गया। तो मुझे क्या पता कि इसको फीवर है, कंबल ओढ़ के सो गया। तो मैं सोची कि ऐसे ही सोया है, छुट्टी है तो अपना थक गया होगा तो सोया है। जब उठा
है तब मैं इसको देखी, इसका पूरा मतलब सिर चेक की, एकदम चेहरा लटका हुआ था इसका। तो मैं कहीं के देखती हूँ क्यों ऐसे मुंह बनाया हुआ, देखे तो एकदम तेज वाला बुखार था, जो सो के उठा तभी। तो इसको दवाई दिए, फिर उसके बाद सिर पर तेल रखी। तो अभी मैं आ गई हूँ जूस बनाने। हम कहीं चलो पहले जूस बना के दे देती हूँ। और देखिए सिर पर तेल रखी हूँ और दवाई वाई देने के बाद थोड़ा फीवर उतर गया है तो आया है किचन में। तो बच्चे लोगों का ऐसे ही होता है ना कि जब तक फीवर रहेगा तब तक लेटेंगे, सोए रहेंगे, जैसे ही फीवर उतर जाएगा अपना खेलने लगते हैं और चलना फिरना शुरू कर देते हैं। बड़े लोग होते हैं कि अपना सोए रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग के साथ ऐसा नहीं है, वो लोग सो ही नहीं पाते हैं। तो वही बाबू के साथ भी अब फीवर उतरा नहीं कि आ गया किचन में। तो देखिए उसको चलाना है फ़ोन। और अभी जूस भी बना लिया अनार का, तो वही परी को दी हूँ और बाबू को। मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है, मैं नहीं पीती हूँ, इन लोगों को ही दे देती हूँ पीने के लिए और हस्बैंड को देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है ना कि मेरे बाबू का बहुत जल्दी जल्दी तबीयत खराब हो जा रहा है। अभी जुलाई में ही तबीयत खराब था, पेट में दर्द हुआ कुछ दिन तक, फिर उसके बाद सर्दी जुकाम खांसी इन सब चीज़ों से ठीक हुआ, तब तक फीवर हो गया। कुछ न कुछ लगा ही रहता है इसका, तो पता नहीं कब ठीक होगा। बाबू फैन कौन चला दिया? दीदी को मना करो, फैन नहीं चलाए। बाबू की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इतना तेज वाला बुखार हो गया है ना कि अभी दवाई दिया गया है, सिर पे तेल रखी हूँ, कंबल ओढ़ के सोया है। अभी मौसम ही ऐसा है ना कि हर किसी के घर में एक दो लोग बीमार हो ही रहे हैं। मुझे सर्दी जुकाम हुआ था तो मेरा तो ठीक हो गया, इसको सर्दी जुकाम हुआ था, पेट दर्द हो रहा था तो इसका ठीक हो गया, फिर से बुखार इसको होने लगा है। अभी आज ही बुखार आ गया तो दवाई वाई दिए हैं, सारा रखा रहता है। छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना तो दवाई वाई सब रखा हुआ रहता है। हस्बैंड बात कर रहे हैं अपने पापा से, यानी कि मेरे ससुर जी से। इतना तेज तेज बोलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत भारी है, तो इतना तेज तेज बोलते हैं ना कि आवाज़ें यहाँ तक आ रही है। और मैंने आटा पिसवाने के लिए दिया था तो पिसवा के अभी हस्बैंड लेके आए हैं, तो अभी डब्बा में भरूंगी। लोगों को जूस बना के दी और अपना मेहंदी कल का तोड़ के लाई हूँ तो उसको पीस के फ्रिज में रख दूँगी, दूसरे दिन लगाऊंगी। क्योंकि अब ना बाल वाल धो के बाथरूम वाथरूम सब धो के नहा वा ली दोपहर में ही, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, छुट्टी थी ना इसकी वजह से लेट उठी हूँ तो सारा काम लेट हुआ। तो अब कल लगाऊंगी, कल नहीं 2-3 दिन के बाद लगाऊंगी, बुध तक लगाऊंगी। बुधवार को, आज संडे है तो बुधवार को लगाऊंगी। और आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा। हम लोग भी ठीक हैं, बस ये बाबू की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी चाय। चाय पियोगे बाबू? हाँ, चाय के साथ मखाना तल दो, खाओगे? खाना खाओगे? छोले चावल? नहीं, नहीं खाएगा। तो खाना में बनाई थी छोले चावल और भटूरा था, तो भटूरा छोले भटूरे तो हमने सुबह में खा लिया। फिर दोपहर में मैं छोले चावल खा ही रही थी कि इसकी नींद खुल गई। उठा है तभी देखी तो एकदम लाल हुआ था चेहरा और आँख लाल हुई थी, तभी मैं समझ गई कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो इसके वजह से मैं उतने पे ही मेरा मन ही नहीं किया, खाना छोड़ दी। फिर फटाफट से हाथ धो के आई हूँ, इसको फिर बेडरूम में लेके आई और आई हूँ। कंबल उम्बल ठीक हो जाएगा, बच्चों का थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। तो अभी जा रही हूँ मेहंदी पीसने और इधर कपड़ों में लगा के रखी हूँ तो बेड पे देखें, तो इसको भी रखूँगी अभी अलमारी पे। और बाकी तो आज का वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड, ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूँगी एक नए वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का, क्योंकि मौसम अभी बदल रहा है ना, बारिश थोड़ी देर में हो जा रही है, थोड़ी देर में धूप हो जा रहा है। तो मौसम चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है अभी। तो अब जा रही हूँ मैं अपना सारा काम निपटाने। मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।